जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। करो देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा, मुख महक रहा है। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 6 बजे तक 121 सीटों पर 64.46% वोटिंग हुई। इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इसी के साथ चुनाव के दौरान गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। बिहार में हुए एसआईआर को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। खासकर राहुल गांधी ने पहले चरण की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उनके साथ प्रियंका गांधी, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही भाजपा नेताओं के 2 राज्यों में वोटिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर राजद के कार्यकर्ताओं और एनडीए के प्रत्याशियों के बीच तनातनी भी देखने को मिली। एक वीडियो में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव करते हुए लोग दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इनको गुंडा और राजद कार्यकर्ता बताया। वोटिंग के दौरान खूब ड्रामे भी देखने को मिले। किसी का वोटर लिस्ट से नाम काटकर मृत बताया गया। इस कारण कुछ लोग वोट देने से वंचित रह गए। सारी बातों को आगे डिटेल में बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक को फॉलो कर ले। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी होने का खुलासा किया था। लेकिन अब बिहार में पहले चरण की चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के मेरे युवा और जेन जेड साथियों, मैंने सबूतों के साथ साबित किया था कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी की गई और एक पूरे राज्य का जनमत छीन लिया गया। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि कुछ दिनों पहले बिहार में मैंने वोटर अधिकार यात्रा भी की थी ताकि जनता को एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी के बारे में जागरूक किया जा सके। लेकिन बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे। अब मतदान केंद्रों पर भी लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनाव में वोट डाला था, आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं। याद रखिए, जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी युवाओं, जेन जेड और आम जनता के हित में काम नहीं करती। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली। प्रियंका गांधी ने भी इसी तरह का आरोप भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए हैं। प्रियंका गांधी कहती है कि ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। पवन खेरा ने भी निर्वाचन आयोग की शैली पर सवाल खड़ा किया है। पवन खेरा कहते हैं कि कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसमें एसआईआर पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा के
पूर्व सांसद राकेश सिन्हा फरवरी में दिल्ली में वोट दिए थे और आज बेगूसराय में वोट डाल रहे थे। इसके अलावा भी भाजपा के कई नेता और कई प्रकोष्ठ के नेता हैं जो दिल्ली में भी वोट दिए हैं और आज बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। पवन खेरा कहते हैं कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में तकलीफ हुई, कई उदाहरण मिले। दानापुर में मतदाताओं को नाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण वह वोट नहीं दे पाए। आम आदमी पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी चुनाव के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि छठ के नाम पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई, मगर छठ के बाद भी स्पेशल ट्रेन क्यों भेजी जा रही है? क्योंकि स्पेशल ट्रेन का असली कारण बिहार चुनाव है। एक गंभीर आरोप लगाते हुए सौरभ भारद्वाज आगे कहते हैं कि सोचिए कितना पैसा है भाजपा के पास और पूरी सरकार के संसाधन चुनाव जीतने के लिए लगाए गए। सोनीपत से स्पेशल ट्रेन द्वारा टिकट देकर भाजपा द्वारा वोटरों को बिहार भेजा गया। इस तरह से विपक्ष के कई नेताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा। देखिए, राकेश सिन्हा जी आरएसएस के विचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस के लिए टीवी पे आते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं और पहले दिल्ली विधानसभा में वोट डाला और अब बिहार विधानसभा में वोट डाला। मामला राकेश सिन्हा जी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा अभी यहां पे ग्रेटर कैलाश के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर वोट डाला और अब वो कह रहे हैं कि मैंने, आप खुद देख लीजिए, उन्होंने बिहार में भी वोट डाला। और ये देखिए किस तरह से जो सभी को टिकट दी गई है और किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रवीण लाडरा जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहेंगे, ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश था और उनका यही निवेदन था कि हम सभी इकट्ठे मिलकर यहाँ से जाएं और पार्टी की तरफ ये सभी अब साथ मिलकर वहाँ पर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का इनमें जोश है। और करनाल में जितने भी हमारे यहाँ से रहते हैं वोटर वहाँ के, अब ये सब मिलजुल कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम वहाँ पर करेंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण में लखीसराय से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से भारतीय बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में वाली सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने काफिले पर पथराव और गोबर फेंके जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि यह हमला आरजेडी के समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के दौरान किया। विजय सिन्हा ने घटना के लिए आरजेडी पर हमला बोला और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक को भी निशाने पर रखा है। विजय सिन्हा ने लखीसराय के एसपी को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि यहाँ का एसपी एकदम कायर और कमजोर है। इस दौरान विजय सिन्हा ने एक राजद के एमएलसी को धमकाते देखा गया, उस पर दारू पीने का आरोप लगाया। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवान को गोली न चलाने पर डांटते हुए देखा गया। इसके साथ ही पब्लिक के बीच विक्ट्री दिखाते हुए और धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सरकार बनने के बाद सबको देख लेने की धमकी दी, वो वीडियो आप भी देख लीजिए। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है।
दारू पी के जमानत जब्त हो गया। बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सर पापी कहाँ से ये इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुमने पैसा उतार दिए 14 तारीख को उतार दे। 14 तारीख को रिजल्ट में और धमकी मत दो। तुमने जैसा कितना गुंडा है राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी छेकते हो। गाड़ी नहीं छेकता गाड़ी दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं तुम जब हो अरे गया राजद का हो गया। अरे छोड़ो चुनाव हार गए। बखलाहट है। चुनाव हार गए। चलिए बखलाहट है। इसीलिए दारू पी के लोग बखलाहट है। बखलाहट दारू पी के चुनाव हार लोग गए। चुनाव हार गए। बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया बटे सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था। नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना गुंडा चाहते थे। गुंडा तो तुम आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जमला लेकर चल रहा है। इनको राइट है जमला लेकर चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाकर गुंडे करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुछ गाँव वाला घेर लेता अभी हमको बुलाया है। अरे भाई सुनिए आप देख लिए ना कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी करते इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है जांच करने? जांच होगा तुम होता आपका कौन हो? जांच होगा। जांच पर शासन करेगा रे। जांच प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं। दारू पी करके मांग करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। मांग करो। देखिए गुंडे का देखिए दारू पी के महक रहा है। मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ का शासन करो। महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो दारू दारू है। सीट के ऊपर छत पर और वो 2 मीटर दूर वो कह रहे हैं कि दारू पिए हुए और जैसे जांच कीजिए। हम बोले तुम डॉक्टर हो कि क्या हो? तुम हो क्या? तुम हम यही बोले ना कि तुम तो डॉक्टर तो नहीं हो कि तुम जांच करोगे। डॉक्टर जांच करेगा। तुम हो तो कौन है मेरा गाड़ी रोकने वाला रे? डिप्टी सीएम तुम हो गए कैबिनेट में। यहाँ हो जनता की अदालत में। जनता ने फैसला सुना दिया। जनता ने तय कर दिया कि विजय सिन्हा की जमानत जब्त हो गई। उनको बदनाम करने का कोशिश किया। क्या रिपोर्ट आया है देखिए। क्या बोला यहाँ के लोग? क्या बोला यहाँ के लोग? बदकार लोग बोलिए। जीरो बोलिए सब चैनल पर। जीरो है सर्टिफिकेट दिया ने। तो हम तो खुद आए यहाँ जांच कराने। बहुत मीडिया में लोग चलाएंगे। बहुत चैनल उनका है। पेड चैनल होगा उनका चलाएंगे। उससे क्या अंतर पड़ता है? अरे अपना इमेज बचा के रखे हैं। आज तक कोई तरह का दाग नहीं लगा। अजय सिंह पर कोई FIR नहीं है 50 साल में। तो आपने देखा बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, इसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। SIR और वोट चोरी को लेकर जिस तरह आरोप लग रहे हैं, ये लोकतंत्र पर एक दाग है। यदि चुनाव आयोग इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया तो फिर चुनाव के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। प्रजा का इस लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।